आज हम स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे ऐड टू कार्ट वाली, जिसमें ऐड टू कार्ट आता है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी स्क्रीन मैंने डिज़ाइन की है। अगर हम इसको कर लें न्यू स्क्रीन, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करें तो ये देखें ऐड टू कार्ट वाली एक स्क्रीन आ रही है। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि मैंने किस तरह से इसे डिज़ाइन किया। अब न्यू स्क्रीन पे आते हैं तो एक एक फ़ीचर को देखते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करना चाहेंगे ना कि स्मॉल मीडियम लार्ज पिज़्ज़ा आपको चाहिए, तो ये स्टेट के बगैर नहीं हो सकता। तो इसमें हम स्टेट के टॉपिक को भी पढ़ लेंगे और थोड़ा सा स्क्रीन डिज़ाइनिंग को भी देख लेते हैं। इस तरह का कभी भी आपको डिज़ाइनिंग आती है तो आप सिंपल सबसे पहले ऊपर साइज़ की एक एरे बना लें। इसमें आप लिख दें कितने साइज़ अवेलेबल हैं। कल को ये साइज़ अगर बढ़ जाएंगे तो आपका जो है वो मज़ीद चेंजेस आपको शायद नहीं करनी पड़ेंगी। ये देख रहे हैं आप सामने। तो आप इस तरह से एक एरे के साथ इसको हैंडल किया करें ताकि एरे में चेंज आए तो आपको यूआई में चेंज ना करनी पड़े। अब आगे चलते हैं। साइज़ को हम ले लेंगे मैप के फंक्शन में। नीचे आते हैं, ये नीचे व्यू है, व्यू साइज़। ओके, ये है साइज़ डॉट मैप डेटा, और इसके अंदर आपने प्रेसेबल बना लिया एक बटन। ये प्रेसेबल बटन है, इसको मैंने राउंड भी कर लिया। अगर आप इसकी स्टाइल्स देखें प्रेसेबल की, तो ये साइज़ के अंदर आप जाएंगे। विड्थ 50, हाइट 50 और बॉर्डर रेडियस आप इसे हाफ दे दें तो ये गोल हो जाता है। 25 रेडियस दे दिया आपने, ठीक है। और जस्टिफाई सेंटर कर दिया, लाइन आइटम सेंटर कर दिया। प्रेसेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर में हो जाए। वो टेक्स्ट में आपके सामने कि ये डेटा है। डेटा से मुराद क्या है? साइज़ डॉट मैप और डेटा। डेटा में एक एक एरे का एक एक एलिमेंट आता जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले होता जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक काम करना है, ये मैं इसको फिनिश करके आपको समझाता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे ये इफ़ेक्ट देना हो, और साथ में आपको स्टेट का फ़ायदा भी बता देता हूँ। अभी देखिए डिज़ाइन तो बिल्कुल ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा मसला ये आया कि बैकग्राउंड कलर जो था ना वो मेरा अलग था। वो अब अगर आपको स्टाइल्स के अंदर अलग से डेटा देना हो तो आप इसकी एरे भी बना सकते हैं यहाँ पे, और इस तरह से कॉमा डाल के और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर दें। मैं कहता हूँ मुझे बैकग्राउंड कलर अलग से हैंडल करना है, तो फ़िलहाल मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रे। तो आप देखें कि इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हमें बैकग्राउंड कलर के अंदर कुछ डायनेमिक डेटा देना है, तो ये प्रॉब्लम रहती है रिएक्ट में कि आप स्टाइल्स के अंदर यहाँ जाके डायनेमिक डेटा हैंडल नहीं कर सकते, आपको यहीं पे ऊपर ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये कोमा डाल के अलग से चीज़ें हैंडल करनी पड़ी। अब मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है वो डिसाइड हो डायनेमिकली, और आपको पता है कि डेटा में बार बार डेटा आएगा। अगर 4 वैल्यूज़ की एरे है तो 4 दफ़ा ये डेटा पॉपुलेट होगा। पहले इसमें एस आएगा, फिर एम आएगा, ये ऊपर लिखे हुए हैं सॉरी हाँ जी बिल्कुल, पहले एस आएगा, फिर एम आएगा, फिर एल और एक्सएल। तो इस तरह से ये पॉपुलेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ डेटा पे हमें पता है कि डायनेमिकली डेटा आ रहा है, तो इसकी बेस पे हम डिसीजन करते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रे है, नहीं, हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ हम लगाते हैं कि एक फ्लैग का वेरिएबल लेता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए कि स्टेट का क्या फ़ायदा है। तो कॉस्ट फ्लैग इज़ इक्वल टू, स्टार्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमें मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा जो है वो सेलेक्ट करना है। अब मैं आगे चलता हूँ। सॉरी इसमें हम लिखेंगे फ्लैग इक्वल टू डेटा। जब फ्लैग इक्वल टू डेटा आ जाए तो क्वेश्चन मार्क और हमें ग्रे कलर दे देना, और अगर ऐसा ना हो तो हमें लाइट ग्रे कलर दे देना। अब देखते हैं ये क्या करता है। अब आप देख रहे हैं कि एम जो है वो ग्रे हो गया है और बाकी जो है वो लाइट ग्रे है। तो अगर मैं एम की जगह चेंजेस करता हूँ, एम की जगह एक्सेल रख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेल को इसका कलर चेंज करना चाहिए था, इसने एक्सेल का कलर चेंज नहीं किया। ओके, फ्लैग सेट फ्लैग, ओके, मुझे लगता है कि ये स्टेट का काम पहले ही हुआ हुआ है, इसको हम मत छेड़ें, तो बाद में मैं आपको फिर स्टेट के बारे में बताऊंगा फ़ायदा। अब देखें ज़रा, हाँ जी अब ठीक हो गया। तो फ्लैग को यहाँ पे स्मॉल करें, तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं एम पे क्लिक करता हूँ ना, एम पे क्लिक करता हूँ तो एम का प्रेसेबल कॉल होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप प्रेसेबल कॉल करते हैं तो ऑन प्रेस पे साइज सेलेक्ट का एक फंक्शन कॉल होता है।
इस फंक्शन के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जो ही साइज़ पे क्लिक हो तो फ्लैग की वैल्यू चेंज कर दो डेटा के साथ। और मैं आपको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। इसको ख़त्म कर देते हैं ऊपर वाले कंसोल को, और नीचे हम फ्लैग प्रिंट करेंगे यहाँ पे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप एक्सेल पे क्लिक करें तो नीचे देखो, ओके फ्लैग इज़ रीड ओनली, ओके कांस्टेंट क्यों किया हुआ है, तो ये तो ज़्यादा शोर मचाएगा ही। ओके, मैंने एम पे क्लिक किया तो आप नीचे कंसोल पे देखिए एम नज़र आ रहा है। एल पे क्लिक किया, एक्सेल पे क्लिक किया, तो ये डेटा तो चेंज हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि फ्लैग में डेटा चेंज होता है, बट ये कंपोनेंट जो है वो री रेंडर नहीं हो रहा। तो जब तक ये री रेंडर नहीं होगा तो यहाँ पे कलर्स नहीं चेंज होंगे। अब हमारी लॉजिक बिल्कुल सेट है, लेकिन हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसको चेंज करने पे पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाए। तो वो कंपोनेंट है हमारा, वो वेरिएबल है स्टेट का वेरिएबल। तो स्टेट का वेरिएबल आप कैसे डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट, और आप यहाँ पे फ्लैग ही ले लें। नाम कोई अच्छा ही रख लेते हैं, हम इसका नाम रख देते हैं साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा, और उसके बाद आप लिखेंगे सेट साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, सेट साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा, और साइज़ का आप एस कर देंगे बड़ा। ठीक है, इज़ इक्वल टू यू स्टेट, और यहाँ पे भी आपको बताना ही पड़ेगा कि आप स्टार्ट किससे लेना चाह रहे हैं। मैं एक्सेल से स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ। और उसके बाद क्या होगा, यू स्टेट आपको ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है। और अब ये हमारा साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा का वेरिएबल है, वो यूज़ होगा। और जब भी कोई साइज़ पे क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, सेट स्टेट करेंगे ये वाली, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और इसको आप दे दोगे डेटा। इस तरह से ये डेटा अपडेट होगा। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, और फ्लैग की जगह हमारा वेरिएबल यूज़ होगा साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा। सो कहाँ गया अब हमारा फ्लैग की जगह साइज़ ऑफ पिज़्ज़ा आ जाएगा। चेक करते हैं, स्टार्ट तो हमारा बिल्कुल ठीक हुआ है। अब मैं ज़रा वैल्यू चेंज करके आपको दिखाता हूँ। अगर एक्सेल की जगह स्मॉल आता है तो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक प्रॉब्लम जो फ्लैग में नहीं हल हो रही थी वो स्टेट में आप देख रहे हैं हल हो गई। अब मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ तो वो कंपोनेंट चूँकि री रेंडर होता है, इसलिए जो है ये इफ़ स्टेटमेंट जो है अपना इफ़ स्टेटमेंट जो टर्नरी ऑपरेटर है ये अपना काम भी दिखा रहा है। क्योंकि जब स्टेट अपडेट होती है, आप यहाँ से देखें ये वो लाइन है ये वाली जो स्टेट को अपडेट करती है। साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं, स्टेट अपडेशन यहाँ पे हो रही है। तो स्टेट जो है वो बड़े ही काम की चीज़ है। जब आप उसको अपडेट करते हैं तो मैंने रिटर्न में एक कंसोल भी लगाया हुआ है ताकि हमें पता चले कि कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है कि नहीं। तो जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तो ये कंसोल कॉल होता है। तो आप ये देख रहे हैं रिटर्न इज़ कॉल्ड। जब भी आप बटन पे क्लिक करेंगे तो रिटर्न जो है वो कॉल होगा। तो आप देख लें, ये एल पे क्लिक किया, एम पे क्लिक किया, और इस तरह से ये चेंज होंगी।